सो हेलो एवरीवन एंड माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं लेके आई हूँ एक नई वीडियो, एक नया कॉन्सेप्ट और एक नया चैप्टर। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 6 और 7 के फिज़िक्स के अगले चैप्टर फोर्स के बारे में, ठीक है। और इससे पहले मैंने फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस चैप्टर प्लस फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट चैप्टर, जो कि हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री में वन चैप्टर को हमने कवर करवा दिया है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स को प्रोवाइड कर दिया अपनी पिछली वीडियो के, आप लोग जा करके देख सकते हैं। प्लस मैंने उनके नोट्स जो मैंने चैप्टर करवा दिए हैं, मैंने उनके नोट्स भी कम्युनिटी पोस्ट में अटैच कर दिए हैं, आप लोग जा करके देख सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो ड्रॉप इन दी कमेंट सेक्शन। प्लस अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल पे बेल आइकन दबा दीजिए, वो जो बेल जैसा आइकन होता है उस पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो और मेरे आगे आने वाली वीडियोस भी मिस ना हो, ठीक है। और साथ में उन बच्चों से ज़रूर शेयर करिए, ठीक है, जो करंटली अभी मिडिल स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्लास 6, 7, 8 में, और उनके पास कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। प्लस अगर आपको साइंस इंटरेस्टिंग लगती है तो आपके लिए ये चैनल भी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर जो है फोर्स। क्लास 6 में भी होता है, क्लास 7 में भी होता है फिजिक्स में, क्लास 8 में भी फोर्स होता है, लेकिन वहाँ पे फोर्स एंड प्रेशर आ जाता है, मतलब प्रेशर एक एडिशनल टॉपिक आ जाता है जिसमें अलग अलग टाइप के प्रेशर की बात करते हैं। तो इसीलिए फिलहाल हम सिर्फ फोर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और इसी को डीपली पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फोर्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम बात करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। उसमें सबसे पहले होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है या कोई ऑब्जेक्ट मोशन पे होता है, ठीक है, तो उसमें डिफरेंस क्या होता है रेस्ट और मोशन में। रेस्ट, जैसा कि हमको पता है, रेस्ट मतलब क्या होता है, कोई चीज़ स्थिर है, कोई चीज़ स्टेशनरी है, रुकी हुई है ना। या मोशन मतलब क्या होता है कि कुछ मूव कर रहा है, राइट। लेकिन अगर हम साइंटिफिक डेफिनेशन हमको लिखना हो और हमें बताना हो कि रेस्ट और मोशन होता क्या है, तो हम रुका हुआ या चलता हुआ तो नहीं लिख सकते, उसके लिए हमें प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए। तो रेस्ट में सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। हम नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं, आपको भी पता है कि नोट्स बनवाते हैं खुद के, अपने पूरे कंप्लीट नोट्स भी बनवाते हैं और अंडरलाइन भी करवाते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, ठीक है। तो रेस्ट में सबसे पहले लिखेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट do not changes its position, its position with respect to time, it is said to be at rest, ठीक है। when an object do not changes its position with respect to time, it is said to be at rest। यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है। टाइम है, ठीक है, अनस्टॉपेबल होता है, किसी के लिए रुकता भी नहीं है। टाइम के अकॉर्डिंग अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे बोला जाता है, ठीक है। और उसका उल्टा यहाँ लिखेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट, मोशन में, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, it is said to be in motion, it is said to be in motion, ठीक है। मतलब अगर टाइम चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी चेंज हो रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में। सबसे पहले अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पर हम अंडरलाइन करेंगे रेस्ट वाले में डू नॉट चेंजेस, ठीक है, पोजीशन टाइम अंडरलाइन। और मोशन में बात करेंगे तो चेंजेस को अंडरलाइन करेंगे, पोजीशन को अंडरलाइन करेंगे, टाइम को अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, रेस्ट मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के अकॉर्डिंग टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो रेस्ट पे है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है टाइम के अकॉर्डिंग तो वो मोशन में हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें। अभी मेरा फोन रखा हुआ है रेस्ट पे, बॉल रखी हुई रेस्ट पे, ये सब कुछ रेस्ट पे, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये भी रेस्ट पे, कार्ड, ब्लैक कार्ड है, ठीक है। ये टॉय कार भी रेस्ट पे, पेन भी रेस्ट पे, सब कुछ रेस्ट पे, ओके। और दिखाओ, मैं टाइम के अकॉर्डिंग दिखाते हैं, ठीक है। तो उसको समझाने के लिए बहुत बेसिक चीज़, स्टॉप वॉच खोल ली अपने फोन की, ठीक है। मैं इसे स्टार्ट करती हूँ। टाइम बढ़ता जा रहा है, ठीक है, अनस्टॉपेबल है, रुकेगा नहीं। ये देखिए, ये अभी भी रेस्ट पे, रेस्ट पे, रेस्ट पे, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, यानी ये सारी चीज़ें किस पे हैं, रेस्ट पे, ओके। और एक एग्जांपल लूँ मैं, एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। स्टॉप वॉच अभी भी चल रही है, ठीक है, लेकिन क्या आपको ये फैन विजिबल है? इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है अकॉर्डिंग टू टाइम, है ना। इसके जो प्लेट्स हैं वो मूव नहीं कर रहे हैं, वो अपनी ही जगह पे हैं, है ना। इनकी पोजीशन, इनके प्लेट्स की पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है अगर हम टाइम को बढ़ाते जा रहे हैं, जबकि मेरी स्टॉप वॉच अभी भी कंटिन्यू है, राइट। यानी ये फैन अभी रेस्ट पे है। जैसे मैं इसे ऑन कर रही हूँ, है ना, ये अब ये क्या हो गया, मोशन में हो गया, ठीक है। अब टाइम के अकॉर्डिंग इसके जो प्लेट्स हैं इनकी पोजीशन इंटरचेंज हो रही है, यानी ये फैन अब किस स्टेट में आ गया, मोशन की स्टेट में आ गया है अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है। तो अब हम इसके एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में स्टेशनरी कार, कोई भी स्टेशनरी चीज़ हो सकती है, एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लिख लेंगे यहाँ पे, लाइक फैन, कार, बस, ह्यूमन। हाँ बिल्कुल सही बात है, हम लोग भी तो रेस्ट पे हो सकते हैं, ठीक है, कभी कभी हम लोग रेस्ट पे ही होते हैं। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। और इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करूँ मोशन के एग्जाम्पल में, जैसे कि अ मूविंग कार, मूविंग बस, फैन इन मोशन,
एट्सेट्रा, ठीक है। या फिर चलते फिरते इंसान हो सकते हैं, ट्रेन हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, समथिंग इन मोशन। अब आगे बात करते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट आता है वो ये आता है, नथिंग इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन, ठीक है। नथिंग इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन, इट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। अंडरलाइन कर लेते हैं पहले हम। नथिंग को अंडरलाइन करेंगे, एब्सोल्यूट को अंडरलाइन करेंगे, रेस्ट को अंडरलाइन करेंगे, एब्सोल्यूट को अंडरलाइन करेंगे, मोशन को अंडरलाइन करेंगे। डिपेंड्स किस पे करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, एंड ऑब्जर्वर को अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब होता क्या है उसके बारे में हमें लिखना होगा, और उसमें हम लिखेंगे हिंदी में, ठीक है। उसका मतलब होता है देखने का नज़रिया, ओके, नज़रिया, ठीक है। हिंदी शायद मेरी स्पेलिंग थोड़ी सी वो हो गई हो। ऑब्जेक्ट को कैसे व्यू कर रहे हैं, कहाँ से व्यू कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और ऑब्जर्वर कौन होता है, वन हु ऑब्जर्व, ठीक है। जो भी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होगा उसको हम कहेंगे ऑब्जर्वर। हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, ठीक है, कोई एलियन भी हो सकता है। अब नथिंग इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन, इसका मतलब क्या होता है, बहुत से लोग इस कॉन्सेप्ट को मिसलीड करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो ये बोलते हैं कि कोई भी चीज़ जो होती है वो हमेशा रेस्ट या हमेशा मोशन में नहीं रहती है। अगर कोई चीज़ आज रेस्ट में तो कल हो सकता है वो मोशन में हो जाए, और कोई चीज़ अगर मोशन में तो हो सकता है वो रेस्ट में आ जाए। बिल्कुल पॉसिबल भी होता है ये चीज़, है ना। मतलब परमानेंट कोई चीज़ हमेशा नहीं रहती है, टेम्पररी ही रहती है। यूनिवर्स की जितनी भी चीज़ें होती हैं सबकी सब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं होता, ठीक। इसका मतलब ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होता। उसका क्या मतलब होता है वो भी हम बताते हैं। एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारी ये बॉल अभी रखी हुई है, ठीक है, ठीक। ये अभी जो हमारा फैन था ना वो भी रुका हुआ था, और ये मेरी कार है, ठीक है, ये भी रुकी हुई है ना। तो मैं देख रही हूँ ना कि वो रुकी हुई है, राइट। अब मैं कहाँ हूँ, मैं अर्थ पे हूँ, ठीक। ये है मेरा छोटा सा रूम, ठीक है, और यहाँ पे इतनी छोटी सी मेरी कार है, टॉय कार जो है, ठीक है। ये जो भी चीज़ें जो रेस्ट पे चीज़ें हैं, जैसे मेरा फैन था अभी वो 3 ब्लेड वाला है ना, तो ये भी हमें रेस्ट पे दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो मुझे दिखाई दे रहा था ना वो रेस्ट पे, ठीक है। अगर यहाँ कोई बगल में कोई प्लेनेट है मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ कोई एलियन उसको ऑब्जर्व कर रहा होगा दूर बैठ के, ठीक है, तो अर्थ हमारी कैसी है, अर्थ तो हमारी मोशन में होती है लगातार, है ना, रोटेशन रेवोल्यूशन ये चला करता है उसका, राइट। तो ये पूरा प्लेनेट उसे घूमता हुआ दिखाई देगा क्या, बिल्कुल सही बात है। तो क्या इस एलियन को सारी चीज़ें अर्थ की घूमती हुई दिखाई देंगी, बिकॉज अर्थ अगर घूमेगी तो सारी चीज़ें घूमेंगी उसके साथ में, यानी वो मोशन में कहीं ना कहीं हो जाएंगी। जो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हम ऑब्जर्वर हैं अर्थ पे बैठ के, हम कहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, अर्थ पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमारे देखने का नजरिया अर्थ डिसाइड कर रही है, और अगर कोई प्लेनेट पे एलियन बैठा है वो देख रहा है, फॉर एग्जांपल अगर कोई आ जाए, ठीक है, वैसे तो ना है ना, अगर कोई एलियन है वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो अर्थ, क्योंकि वो प्लेनेट वो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा है, वो तो दूसरे प्लेनेट पे बैठ के अर्थ को देख रहा है ना, सही बात है। यानी पूरी अर्थ जो है वो उसे मोशन में दिखाई देगी, राइट। यानी किसी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, किसी ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमारा ये जो फैन था या हमारे जो भी ऑब्जेक्ट्स थे वो रेस्ट पे थे, जबकि किसी दूसरे ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वो कहाँ से देख रहा है, क्या पर्सपेक्टिव है उसका, ठीक है, उसके हिसाब से वो मोशन में हो गया। इसका मतलब ये होता है इस लाइन का मतलब, नथिंग इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन, इट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ऑब्जर्वर। आई होप इट इज क्लियर। अब हम आगे मूव करते हैं। अगला टॉपिक हमारा है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, ये होता है इट स्टेट्स दैट, ठीक है, कॉमा और ये इन्वर्टेड कॉमा ओपन ऊपर वाले। आप बॉडी भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। कंटिन्यूज टू बी in the state of rest or in the state of uniform motion until and unless an external force is applied on that object to change its state, full stop, close, ठीक है। It states that a body या कोई भी object continues to be in the state of rest or in the state of uniform motion until and unless an external force is applied on that object to change its state. Underline क्या करना है, body object underline, continues underline, to be in the state of rest, state of uniform motion underline, जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स अंडरलाइन होगा, एंड वी शुड क्लोज इट इन अ बॉक्स। एक्सटर्नल फोर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये निकलता ही यहाँ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। इस लॉ ऑफ मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो ये होता है हमारा, ठीक है। तो एज अ ह्यूमन हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, एज अ स्टूडेंट एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि पूरा साल ऐसा काफ़ी लोग के साथ होता होगा
कि वो नहीं पढ़ते होंगे ना, एकदम चिल मारते होंगे, ठीक है, मैं भी यही करती हूँ। और उसके बाद क्या होता है, जब एग्जाम के 2 दिन पहले जो एक्सटर्नल फोर्स एग्जाम का पड़ता है, तो उसकी वजह से हमारा स्टेट अपने आप चेंज हो जाता है ना, नहीं पढ़ेंगे, रेस्ट पढ़ेंगे, उसके बाद अपने आप मोशन में होने लगते हैं, है ना हम लोग, यानी कि हम लोग अपनी चीज़ों को पढ़ने लग जाते हैं, राइट। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही होता है। अब ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को सबसे आसान तरीके से बताती हूँ मैं, ठीक है। अगर कोई भी बॉडी है या कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, वो क्या होगा, अपनी स्टेट में मेंटेन रहेगा, राइट। मतलब अगर वो रुका हुआ है, वो रेस्ट वाली स्टेट में है, तो उसी में रहेगा। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, मोशन एंड यूनिफॉर्म मोशन इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और डिफरेंट टाइप्स के मोशन हम आगे के चैप्टर और वीडियोस में कवर करेंगे, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। अभी फिलहाल इसको आप मोशन ही समझ सकते हैं, ठीक है। रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन, एक्चुअली यूनिफॉर्म मोशन मतलब मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, और इक्वल डिस्टेंस कवर होता जा रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऐसे करके समझ सकते हैं, बाद में मैं पूरा कवर करवाऊंगी। तो अभी फिलहाल इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, ठीक है, जब तक कि उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए हम कोई एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई ना करें, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, ठीक है। अभी हमारे ख्याल से समझ में नहीं आया, वो मैं बताती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी ये मेरी बॉल है, ठीक है, ये रेस्ट पे है, ये तो पंखे की वजह से थोड़ा सा मूव कर रही है, एक मिनट। ये कार फॉर एग्जाम्पल हमारी रेस्ट पे है, ठीक है। अभी ये रेस्ट पे ही है, ये रहेगी, ऐसी ही पड़ी रहेगी। अगर मैं इस पर फोर्स हल्का सा लगा दूँ, है ना, मैं क्या करूँ, अगर मैं फोर्स लगा दूँ इस पर, तो आप देखिए चलने लगी, राइट। यानी ये रेस्ट पे थी, रेस्ट पे बनी हुई थी, ये स्टेट ऑफ रेस्ट पे ही थी। जब इस पे एक्सटर्नल फोर्स आई और उसने अप्लाई किया फोर्स को, तब ये मूव करने लगी, राइट। अब जैसे ये बॉल है हमारी, ठीक है, तो ये क्या है, ये मोशन में है ना, ये क्या है, मोशन में है, आ रही। जैसे ही मैंने इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तब ये रेस्ट में हो गई, यानी तब इसका स्टेट जो था वो मोशन से रेस्ट में आ गया। अदरवाइज ये इधर से उधर से इधर जा रही है, पंखे की हवा की वजह से, प्लास्टिक की है, ठीक। मतलब मेरा सीधा ये है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी पर अप्लाई ना हो, तो स्टेट चेंज नहीं हो पाएगी। एक्सटर्नल फोर्स वो कारण होता है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी का स्टेट चेंज होता है। अब हम आएंगे जो हमारे चैप्टर का नाम था, यानी फोर्स, ठीक है। फोर्स हो गया, एक्सटर्नल फोर्स हो गया, वो क्या होता है, राइट। एक्चुअली क्या होता है, फोर्स इंटरनल भी फोर्सेस भी कुछ रिस्पॉन्सिबल होती है चीज़ों के लिए, और कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन क्योंकि मिडिल स्कूल में एक्सटर्नल फोर्स को ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है, ठीक है, या तो सिंपल फोर्स को किया गया, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम गहराई में नहीं जाएंगे, वो हम तब जाएंगे जब हम 9, 10, 11, 12 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो फोर्स के बारे में बात करते हैं। फोर्स क्या होता है, इज डिफाइंड सिंपली एज द पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। पुश मतलब धक्का देना, है ना, धक्का देना, धकेलना, राइट। और पुल मतलब क्या होता है, खींचना, ठीक है। इस तरीके से फोर्स मतलब क्या क्या करेंगे, फोर्स को अंडरलाइन करेंगे, पुश को अंडरलाइन करेंगे, पुल को अंडरलाइन करेंगे, जो अप्लाई हो रही है ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करेंगे, फुल स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, इट इज अ कॉज, मतलब रीज़न है, वो कारण है, ठीक है। किस चीज़ का कारण है, बिहाइंड मूविंग अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब जो रुका हुआ ऑब्जेक्ट होता है ना, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, ठीक है, वो। और स्टॉपिंग अ मूविंग ऑब्जेक्ट, स्टॉपिंग अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ हम अंडरलाइन करेंगे, मैंने कॉज को तो पहले ही मैंने बादलों के अंदर बंद कर दिया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट वर्ड है मूविंग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, और यहाँ स्टॉपिंग मूविंग ऑब्जेक्ट अंडरलाइन, ठीक है। मतलब कि फोर्स जो होता है, पुश और पुल तो होता है अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जैसे ये बॉल रखी है, ठीक है, मैं इसको ऐसे खींच रही हूँ, मैं पुल कर रही हूँ, ये भी फोर्स है, और या मैं इसको ऐसे पुश कर रही हूँ, ठीक है, धक्का दे रही हूँ, तो भी क्या है, ये फोर्स हो गया, ठीक है। अब ये कॉज होता है, यानी वो कारण होता है जिसकी वजह से कोई भी रुका हुआ ऑब्जेक्ट मूव करता है या मूव किया हुआ ऑब्जेक्ट रुक जाता है, ठीक है। अभी मैंने उसके बारे में बता दिया था। आगे और बात करते हैं, क्या ये सिर्फ इसी स्टेट को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नहीं, ठीक है। बिसाइड्स चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन of an object, a force is also responsible for some forms of visible changes like change in shape, size, direction, एक्सेट्रा, ठीक है। अंडरलाइन करेंगे, फोर्स ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल को भी अंडरलाइन करेंगे, सम फॉर्म्स ऑफ विजिबल चेंजेस को अंडरलाइन करेंगे, जैसे चेंज इन शेप, साइज, डायरेक्शन एक्सेट्रा। इसका क्या मतलब होता है बताते हैं। अभी तक मैंने ये देख लिया था, इस बॉल पे पुल पुश लगा के भी देख लिया, स्टेट भी चेंज करके देख लिया, रेस्ट और मोशन वाला बता दिया। अब जैसे मान लीजिए
मेरे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, इस तरीके का कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, है ना, इसका शेप चेंज हो रहा है, इस पर भी तो मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। क्या हमेशा ये स्टेट चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? क्या हमेशा रेस्ट या मोशन में इंटर कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। किसी भी ऑब्जेक्ट में कभी कभी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, साइज को चेंज करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पर भी हम फोर्स अप्लाई करें, ये देखिए इतना हो गया, है ना, इसका साइज चेंज हो गया, इसका शेप भी मैं चेंज कर सकती हूँ। अगर मैं इसको पूरा का पूरा क्या करूँ, डिस्ट्रॉय कर दूँ, है ना, इस पर एक्स्ट्रा फोर्स लगा दूँ अपनी, है ना। या फिर क्या होता है, जैसे हमारे पास होता है क्ले, है ना, वो खेलते हैं बचपन में ना, क्ले होता है, तो क्ले पे क्या होता है कि हर तरफ से, जैसे मान लीजिए मेरे को एक डो बना के दे दिया क्ले का, ठीक है, मैं हर तरफ से यहाँ पे फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है, 3-4 लोग जुड़ गए उस क्ले पे, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले क्ले अच्छा खासा था, राउंड राउंड शेप का बना के दिया था किसी ने, वो ऐसा हो गया, फिर वो ऐसा हो गया, फिर उसमें चिथड़े उड़ गए, है ना, ऐसा होता है ना। यानी फोर्स से कुछ विजिबल अदर फॉर्म ऑफ विजिबल चेंजेस भी तो हो रहे हैं ना, जैसे उसके शेप का, साइज का, डायरेक्शन भी तो चेंज हो सकता है ना। फॉर एग्जांपल हम कार चला रहे हैं अपनी, ठीक है, हमको यू टर्न लेना, हमने ये फोर्स लगाया, ठीक है, फोर्स ही तो लगाऊंगी, तभी तो डायरेक्शन चेंज होगा उसका, तभी तो मेरा डायरेक्शन चेंज होगा ना, राइट, ओके फाइन। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। रेस्ट एंड मोशन, उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी बताया मैंने। उसके साथ में आप इस पॉइंट को, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला पॉइंट है, एब्सोल्यूट रेस्ट मोशन वाला, उसको स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, का फ्यूचर में भी काम आएगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसकी डेफिनेशन बता दिया, प्लस हमने फोर्स के बारे में बता दिया, ठीक है, और ये 3 चीज़ें बता दी उसके बारे में विद एग्जाम्पल, ओके। और आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम आगे आने वाली वीडियोस में और इस चैप्टर के टॉपिक्स को कवर करेंगे। बैकग्राउंड नॉइज शायद थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है कभी कभी, मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस पर भी काम करूँ, है ना। और अगर कोई भी और इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है तो प्लीज़ ड्रॉप इन दी कमेंट सेक्शन, मुझे सजेशन भी दे सकते हैं आप लोग पर्सनली। और अगर कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन है या किसी और टॉपिक पे भी चाहिए तो फिर उस पर भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वीडियो बनाने का पूरा ट्राई करेंगे। और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गुड बाय, बाय बाय।